हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3 और ये एक्सरसाइज बेस्ड है ऑन नेचर ऑफ रूट्स। एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कुछ इक्वेशंस के रूट्स फाइंड किए थे, वहीं से एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट हमने इसका सॉल्व किया, x² - 3x - 10 = 0। इस इक्वेशन के रूट्स थे 5 एंड -2, दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। उसके बाद फिफ्थ पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, 100x² - 20x + 1 = 0। इसके रूट्स थे 1/10 एंड 1/10, रियल नंबर्स हैं लेकिन दोनों इक्वल रूट्स हैं। तो यानी कि रूट्स के नेचर की अगर हम बात करें, रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। और एक केस और है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इक्वेशन आपको गिवन है 2x² - 4x + 3 = 0। इसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करते हैं। आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो 4 आए। क्या ऐसे दो नंबर्स पॉसिबल है? 6 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 एंड 6, ऐड करने पर 7 आता है, या फिर 2 3 * 6, 3 2 * 6, ऐड करने पर 4 आता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है 6 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करना जिनको ऐड करने से 4 आए। इनको आप सॉल्व भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को फर्दर। तो कहने का मतलब है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी भी होती है जिनके कोई रियल रूट्स होते ही नहीं हैं, और इस वजह से नेचर ऑफ रूट्स 3 टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा। या तो वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, जैसा कि इस फर्स्ट पार्ट में था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में इन तीनों में ही डिफरेंट रूट्स आए थे। सेकेंड केस हो सकता है रियल एंड इक्वल, जैसा कि फोर्थ एंड फिफ्थ में था। इसमें दोनों रूट्स 1/4 थे 4.2 को अगर आपने सॉल्व किया है। और तीसरा केस होता है नो रियल रूट्स। ऐसी भी इक्वेशंस होती हैं जिनमें कोई भी रियल रूट्स होते ही नहीं हैं। अब इनको फाइंड करने का क्या तरीका है? तो यही है कि आप प्रॉपर सॉल्व करें इसको, फाइनल जो आंसर आए तब आपको पता लगेगा कि रूट सेम है या फिर डिफरेंट है। या फिर एक तरीका और है जिस पर 4.3 बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको डी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल चलो 4.2 से ही लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन था x² - 3x - 10 = 0। ए बी सी क्या है? क्योंकि इसमें a है, b² है, c है। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax² + bx + c = 0। कहने का मतलब है x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं और लास्ट में जो कांस्टेंट बचता है वो c होता है। ओके, तो इसमें a है 1 क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है, b है -3, ये माइनस b का ही है क्योंकि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कहीं भी माइनस नहीं है। b है -3 एंड c है -10। तो अगर आपको d फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो d क्या होगा? b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4ac, -4 a मतलब 1 एंड c मतलब -10। सो -3 का स्क्वायर 3 3 = 9 प्लस 9 हो जाएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है एंड 4 × 10 = 40, तो d हो जाएगा 49। इस तरीके से आप d फाइंड करते हैं। अभी जब आपने d फाइंड किया, अगर d है ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा है, 1 2 3 4 5 कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो हम कहते हैं कि रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब कि रूट्स दो डिफरेंट नंबर्स आएंगे, जैसा कि इसमें आए भी थे जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसके रूट्स थे 5 एंड -2। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर सिर्फ आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। आप सीधा d निकालेंगे, अगर d 0 से ग्रेटर है तो रूट्स हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा केस है अगर d = 0 है, जैसे कि लास्ट केस में था 100x² - 20x + 1 = 0। इसमें d फाइंड करते हैं। d क्या होता है? b² - 4ac, b² यानी कि -20 का स्क्वायर -4a, a मतलब 100 और c यानी कि 1। 20 का स्क्वायर होता है 400, 2 2 = 4 8 0 0 प्लस 400 होंगे -4, 100 × 4 = 400, आंसर इज 0। जैसा इस केस में d क्या आया है? 0। तो अगर d 0 है तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, जैसे कि इसके रूट्स थे। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या था 4.2 में? 1/10 एंड 1/10। रूट्स रियल है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर सारे होते हैं हमारे, रूट वाले भी रियल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन में भी, डेसिमल में भी,
प्लस और माइनस के सभी नंबर्स। अनरियल नंबर सिर्फ वो होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो, या फिर रूट का वो नंबर जिसके अंदर नेगेटिव नंबर हो। सपोज करिए स्क्वायर रूट -4, ये अनरियल नंबर है। ओके, चलिए अभी आता है थर्ड केस, व्हेन डी इज लेस दैन 0। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल अभी लिया था, एग्जाम्पल था 2x², इधर करते हैं, 2x² - 4x + 3 = 0। ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि कोई ऐसा रूट्स मिले ही नहीं थे, नंबर्स मिले ही नहीं थे जिनको मल्टीप्लाई करके 6 और ऐड करके 4 आए। तो इसमें d फाइंड करते हैं ज़रा। d क्या होता है, b² - 4ac, तो d होगा b² - 4 का स्क्वायर -4a यानी कि 2 एंड c 3। 4 4s are 16, b² 16 हो जाएगा, -4 2s are 8, 8 3s are 24। आंसर कितना आया, -8, यानी कि d लेस दैन 0 है। और जब भी d लेस दैन 0 मतलब d नेगेटिव अगर हो तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होते। ओके, वही यहाँ पर था, इसीलिए हम इसके रूट्स फाइंड नहीं कर पाए थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, क्योंकि रूट्स थे ही नहीं, रियल रूट्स है ही नहीं, इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, अनरियल रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा जो हम 11th क्लास में जिसको स्टडी करेंगे। ओके, तीनों केसेस क्लियर है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स पूछा है, अभी हम सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपसे पूछे रूट्स का नेचर क्या है, कैसे रूट्स हैं, आप डी फाइंड करेंगे। डी अगर 0 से ग्रेटर है आप कहेंगे रियल और डिस्टिंक्ट, दिस इज टी, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर डी 0 है तो रियल और इक्वल रूट्स हैं, और अगर डी लेस दैन 0 है तो यानी कि नो रियल रूट्स। वो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, उसके रियल रूट्स हैं ही नहीं। और 10th क्लास में तो हम सिर्फ रियल नंबर्स को स्टडी करते हैं। ओके, अब अगर क्वेश्चन आगे पूछता है, जैसे कि आपका 4.3 का पहला क्वेश्चन है, उसने कहा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करिए। वो तो हम कर लेंगे, सिंपल आपको b² - 4ac ही फाइंड करना है। आगे उसने कहा है इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स हैं, मतलब ये दोनों केसेस हैं, d या तो 0 से ग्रेटर है या फिर इक्वल है 0 के, देन फाइंड देम, तो उनको फाइंड भी करिए रूट्स को। अभी रूट्स को फाइंड करने का जो तरीका हमने 4.2 में और अभी तक देखा है वो ये था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे एंड देन वही कि मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, ऐड करके ये आना चाहिए, फिर पेयर्स बनाते थे, एक्स की 2 वैल्यूज़ आती थी, वो उसके रूट्स होते थे। अभी एक तरीका और है जो इस एक्सरसाइज में है, क्योंकि आप डी फाइंड कर ही चुके हैं नेचर ऑफ रूट्स के लिए, तो फॉर्मूला ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत बार ऐसा होता है हमें 2 नंबर्स ऐसे मिलते ही नहीं कि मिडिल टर्म हम स्प्लिट कर पाए, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर। तो उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट आपको रूट्स मिल जाएंगे। x इक्वल क्या होता है, -b, b अगेन वही जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c, b यानी कि x का जो कोफिशिएंट है, -b ± √d। प्लस माइनस का मतलब है एक बार आप प्लस लेंगे, दूसरी बार आप माइनस लेंगे। x की 2 वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 रूट्स होंगे, इसके 2 जीरोज होंगे, -√d, d क्या जो आपने फाइंड किया था b² - 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है, इसको लर्न कर लेंगे, -b ± √d/2a, ये है x की वैल्यू, और d क्या होता है b² - 4ac। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जब भी आपको इक्वेशन गिवन होगी, 4.3 की हम बात कर रहे हैं, आपसे नेचर ऑफ रूट पूछा जाएगा, आप b² - 4ac फाइंड करेंगे, यानी कि d फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर d पॉजिटिव है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अगर d = 0 है तो रियल और इक्वल रूट्स हैं, और अगर d नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो कोई रियल रूट्स नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में रियल रूट्स हैं, मतलब इन दोनों केसेस में या तो d पॉजिटिव हो या फिर d 0 हो, तो फिर हम फाइंड करते हैं, इससे आंसर निकालते हैं उनका। x इक्वल होगा -b ± √d/2a के। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आपको तब क्लियर होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही करते हैं। क्वेश्चन था फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। ओके, पहले तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, मतलब पहले d निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x² - 3x + 5 = 0। आप सिंपल लिखेंगे d इक्वल होता है b² - 4ac के। बहुत ईजी है, सिंपल स्टेप्स हैं इसके, आपको बस लर्न करने हैं 2 फॉर्मूला। b²
ये b है, ये a है, ये c है, ये भी पता होना चाहिए, a b c, सिंपल। सो बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, और माइनस जो यहाँ पर होते हैं वो नंबर के ही माइनस होते हैं। ये -3 है तो जब भी आप b लिखेंगे -3 ही लिखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी ax² + bx + c = 0। कहीं भी माइनस नहीं है, तो अगर कोई नंबर माइनस का है मतलब वो b ही माइनस का है। -4 देन a is 2 देन c is 5 3 3s are 9 -4 2s are 8 8 5s are 40 -40 + 9 is -31। नेगेटिव आ गया, आप कहेंगे d इज़ लेस दैन 0, और d जब 0 से छोटा होता है तो रियल रूट्स होते ही नहीं हैं। ये लास्ट वाला केस है। और क्यों नहीं होते अभी आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है x को फाइंड करने का यूजिंग d, उसमें आ रहा है √d। तो √d, रूट के अंदर तो नेगेटिव नंबर कभी हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए √4 होता है 2, लेकिन √-4 क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये आयोटा की टर्म है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में स्टडी करेंगे, रियल नंबर्स में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो रूट के अंदर नेगेटिव को सॉल्व कर सके। तो यानी कि डी के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इसीलिए हम रियल रूट्स नहीं बोलते हैं उनको। तो आप कहेंगे d लेस देन 0 है, सो रूट्स आर अनरियल, या फिर रूट्स आर नॉट रियल, या फिर रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट है 3x² -4√3x + 4 = 0। पहले d फाइंड करते हैं, सिंपल d b² - 4ac होता है। b² यानी कि -4√3 का स्क्वायर -4a, a है 3, c है 4, सो 3 × 4। अभी 4√3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर हम पहले तो माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो साइन तो पॉजिटिव आएगा। 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 4s are 16, और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो यानी कि ये 4√3 का मतलब है 4 × √3, तो जब इनके स्क्वायर करेंगे वो भी मल्टीप्लीकेशन में होंगे। ये होगा 16 × 3, 16 3s are 48, 48 -4 3s are 12 and 12 4s are 48, 48 - 48 अगेन 0, पहले में नेगेटिव थे। d अगर 0 है तो रूट्स क्या होंगे, आप कहेंगे d = 0, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। अब अगर रियल है तो उसने कहा था फाइंड करिए, इफ़ रूट्स आर रियल देन फाइंड देम, तो अभी हमें रूट्स फाइंड करने हैं। अब एक स्टेप आगे आते हैं, इमेजिनरी अगर है तो क्वेश्चन खत्म है, फिर आप x फाइंड नहीं करेंगे, और अगर रियल है तो फिर हम x फाइंड करेंगे, जो कि होता है -b ± √d/2a। ओके, -b कितना है, 4√3 -4√3, सो -4√3, ये माइनस हमारे फॉर्मूला का है और ये -b का है, -b हो गया, आगे है प्लस माइनस √d यानी कि 0, √0/2a, a कितना है 3/2 × 3, ये होगा माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस -0, अभी रखते ही हैं वैसे प्लस माइनस, 0 प्लस हो माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, /3 2s are 6। और इस स्टेप के बाद क्या होता है, d को फाइंड करने में हम इन दोनों को प्लस को और माइनस को अलग कर देते हैं। आप एक बार कहेंगे a किसका नंबर होगा, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर सेंटर में, इस तरफ प्लस को सॉल्व करेंगे, इधर आप लिखेंगे 4√3 + 0/6, इधर लिखेंगे 4√3 - 0/6, हालांकि इक्वल ही आएंगे, +0 -0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, /6, और इधर भी 4√3/6। हमें पता ही है कि d अगर 0 है तो रूट्स इक्वल ही आने वाले हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये हो गया 2√3/3, 2s are 4, 3s are 6, ये भी हो गया 2√3/3। सो ये हमारे रूट्स हैं, ये x की वैल्यूज़ हैं। क्लियर है? अगर d 0 है तो रूट्स रियल होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं, वो भी आप समझ गए होंगे क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब चीज़ें सेम रहती है, प्लस माइनस में d डिफरेंट करता है बस दोनों रूट्स को। तो प्लस माइनस में अगर 0 है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 0 प्लस हो रही है या फिर माइनस हो रही है। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता 4 and 4, तब दोनों रूट्स डिफरेंट हो जाते हैं। ऑब्वियसली 4 प्लस करना 4 माइनस करने में डिफरेंट आंसर्स आते हैं, इसीलिए जब भी d 0 से बड़ा होता है तो डिफरेंट आंसर्स आते हैं, 0 होता है तो सेम आंसर आते हैं, क्योंकि प्लस माइनस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और नेगेटिव होता है तो अनरियल रूट्स होते हैं, क्योंकि डी होता है रूट के अंदर एक्स को फाइंड करने में। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और आपको रूट्स फाइंड करने के लिए बोले तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ऑलमोस्ट नहीं ही सॉल्व कर सकते कि मल्टीप्लाई करके 4 3 12 आए और ऐड करके 4√3 आए, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए फाइंड करना, क्योंकि दोनों ही नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें रूट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। चलिए लास्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। वही सेम स्टेप्स हैं, d = p² - 4ac। ये मेथड सिंपलर है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि सिंपल मेथड है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। जैसे उसमें आपको एक टाइम ऐसा आता है ना कि थोड़ा माइंड यूज़ करना पड़ता है, कौन से नंबर्स होंगे, मल्टीप्लाई करके इतना है, उसमें ग्रेटर बहुत बड़े नंबर अगर आ जाए 186 प्लस करके आए 17, फिर फैक्टर करो, पेयर बनाते रहो, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाए कि आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं तो डी से कर दीजिए उसको। डी b² - 4ac फाइंड करिए पहले तो, b² मतलब -6 का स्क्वायर, ये देन फॉर्मूला का -4a 2c3 2 3 6 6 जार 36 -6 का स्क्वायर -4 2 जार 8 8 3 जार 24 एंड ये होगा 4 10 6 6 12 डी इक्वल है 12 के, 0 से ग्रेटर है, आप कहेंगे डी इज ग्रेटर दैन 0। तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, रूट्स आर, पहले नेचर लिखेंगे, रियल तो है ही एंड अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट, अनइक्वल कुछ भी लिख सकते हैं। नेचर लिख दिया, उसने कहा है रियल है तो फिर फाइंड करिए, तो ठीक है, x होता है -b +-√d बाई 2a। -b है हमारा -6, सो -6 +-√12 बाई 2a, +-6 +-√12 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नंबर्स रूट के बाहर आ जाएंगे, हालांकि 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट स्टिल 12 2 6 जार 12 2 3 जार 6 3 1 6 3, तो एक 2 बार आ जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना, रूट्स को हमने 7th या 8th क्लास में सीखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 बाई 2a, a कितना है 2, a b c, सो a है 2 2 × 2 6 ±2√3 बाई 4। अब यहाँ से स्प्लिट कर लेते हैं इसको, एक बार प्लस करते हैं 2√3 को, एक बार माइनस करते हैं 2√3 को। आप कहेंगे 6 + 2√3 बाई 4 और दूसरा रूट है 6 - 2√3 बाई 4। सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 3 जार 6, यहाँ से 2 गया तो सिर्फ √3 बचेगा बाई 4, सेम इधर भी वही होगा, बस साइन डिफरेंट होगा बीच में, 3 - √3 बाई 4, 2 2 जार 4 2 2 जार 4, तो रूट्स हैं 3 + √3 बाई 2 एंड 3 - √3 बाई 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ही बहुत सारी एक्सरसाइजेस कट हो गई है, पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी था, इससे पहले आई थिंक 4 to 5 एक्सरसाइजेस थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में, और एक प्रॉपर सॉल्व करने वाला क्वेश्चंस होते थे। अब ज़्यादा ऑप्शन नहीं है एग्जामिनर के पास, तो ये सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो कोई वर्ड प्रॉब्लम ही आएगी, वर्ड प्रॉब्लम भी अगर हम देखें सो सेकंड एक्सरसाइज में ही है। इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कि फाइंड करिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, भले ही बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड का पेपर हो। सेकंड को अगर हम देखें, इसमें से वर्ड प्रॉब्लम बन सकती है, एज वाला क्वेश्चन है, ट्रेन और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड 4.2 में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने के बाद इसको फाइंड करिए, ये भी मुश्किल है क्वेश्चन आना, इसमें कॉटेज इंडस्ट्री इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। और 4.3 में सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको 2 इक्वेशंस गिवन है, एक्स तो है ही है उनमें, क्योंकि वो तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी में होता है, x² + ax² + bx + c, लेकिन उसके साथ एक और वेरिएबल है k। तो आपको उस k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको दिए हैं कि जो इक्वेशन है ये, इनमें 2 इक्वल रूट्स हैं। अब इक्वल रूट्स कब होते हैं,
इक्वल रूट तब होते हैं जब डी होता है 0। तो आप सिंपल क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट 1। इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी क्या है, ए है 2, ए होता है x² का कोफिशिएंट, बी है k, x का कोफिशिएंट, और c है 3। ओके, डी फाइंड करना है। आप कहेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, हमें गिवन है कि दो इक्वल रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल, सो डी इक्वल टू 0। रूट्स क्योंकि इक्वल है तो डी 0 है। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac, यानी कि b² माइनस 4ac है 0। b² बोले तो k का स्क्वायर माइनस 4a, a है 2, c है 3, 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। k² माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 इक्वल टू 0। 24 RHS में जाएगा, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। k² हो गया 24, तो k क्या होगा, स्क्वायर जब RHS में जाएगा वो बन जाएगा रूट 24। अगेन 24 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन कुछ नंबर ज़रूर रूट के बाहर आ सकते हैं। तो कर लेते हैं सॉल्व। 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, बस एक 2 ही बाहर आएगा क्योंकि यही पेयर बन रहा है यहाँ पर। 2 इंटू 3 यानी कि 6 रूट में बच जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे k इक्वल टू 2 एंड रूट 6 प्लस, ओके एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, k² 24 था, k को आपने रूट 24 लिखा, तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट 24 लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर दोनों के स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं कहूँ k² 16 है तो k कितना है, आप कहेंगे 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही 16 होता है। लेकिन k माइनस 4 भी तो हो सकता है, क्योंकि माइनस 4 का स्क्वायर भी तो 16 ही होता है। तो जब भी आप स्क्वायर को RHS में लेकर जाते हैं, रूट बनाते हैं, तो प्लस और माइनस दोनों का रूट बनाइए उसको, बिकॉज वो दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, भले ही नंबर पॉजिटिव हो। प्लस पॉजिटिव क्या हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं किसी भी नंबर का। तो आंसर होगा प्लस माइनस 2 रूट 6। प्लस माइनस 2 रूट 6 का मतलब है प्लस के रूट 6 एंड माइनस के रूट 6 दोनों ही आंसर्स हैं। सो वैल्यू ऑफ k, वैल्यूज ऑफ k आर 2 रूट 6 एंड माइनस 2 रूट 6। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट और भी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट का आंसर है पूरा। सेकेंड पार्ट और भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले तो ब्रैकेट दे दिया, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अब अपने ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये आसान था क्योंकि डायरेक्ट आपको ए बी सी यहाँ से मिल गया था, x² का कोफिशिएंट a, x का b, और बाकी जो कांस्टेंट बचा c। यहाँ पर x² और xc नहीं है, तो पहले तो आप kx से मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट में, तब तो आपको a b c मिलेंगे। ये है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। kx से मल्टीप्लाई किया, kx इंटू एक्स हो जाएगा kx² माइनस kx इंटू 2 हो जाएगा 2kx। पहले कांस्टेंट को रखते हैं, फिर वैल्यू को लास्ट में x, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। k क्योंकि कांस्टेंट ही है, फाइनली इसका आंसर ही आने वाला है, और लास्ट में x, एंड ये तो मल्टीप्लाई हो गया और एंड में था 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, समथिंग x² फिर x फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। ax² यानी कि a है k, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं abc, b है माइनस 2k और c है 6। अब हमें d फाइंड करना है क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी थी। आप लिखेंगे उसको एक लाइन को, सिंस रूट्स आर 0, क्योंकि रूट्स 0 है, सॉरी रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स इक्वल है, सो d इक्वल टू 0। सो d 0 है। अभी d होता है b² माइनस 4ac, सो b² माइनस 4ac 0 है। b² मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर, x के आगे जो भी है सब b है, माइनस 4a, a मतलब k और c मतलब 6, 4k इंटू 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4k² माइनस 4 6 ज़ार 24 एंड k इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 4k² माइनस 24k, 4 और k कॉमन है दोनों में, 4 24 को भी डिवाइड कर देगा और k तो है ही, सो 4k कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4k गया तो एक k बचा सिर्फ, k माइनस 4 6 ज़ार 24 6 इक्वल टू 0। 4k इंटू के माइनस 6 0 है, दो नंबर की प्रोडक्ट जब 0 होती है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी प्रोडक्ट 0 हो सकती है। तो या तो ये 0 है 4k, आप कहेंगे आइदर 4k, आप चाहे तो 4 को भी RHS में लेकर जा सकते हैं,
सो सिर्फ के ही बचेगा, चलो 4k लिख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर k - 6 = 0 है। अगर 4k 0 है तो k 0 होगा, और अगर k - 6 0 है तो k 6 होगा। तो k की 2 वैल्यू है यहाँ पर, लेकिन क्या दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल है? अगर k 0 हो गया, यहाँ पर आपने कहा था 0 k x इंटू एक्स माइनस 2 था, तो 0 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 2, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरा 0 हो गया, 6 = 0 बचा सिर्फ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको आप कहेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, वैल्यू को नेग्लेक्टेड, क्योंकि k को 0 रखते ही ये पूरा हमारा ये सब कुछ 0 होता है। 0 को आप कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x से x माइनस 2 दोनों से भी करेंगे तो भी वो सब कुछ 0 बना देगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, 6 = 0 बचा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। तो इसको नेग्लेक्ट किया, k की वैल्यू है 6 और ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक मैंगो ग्रोव बगीचा आपको लगाना है, रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है। अगर लेंथ 10 है तो ये 20 हो जाएगी, लेंथ x है तो ये 2x हो जाएगी। एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, क्या ये पॉसिबल है? एंड इफ सो, अगर पॉसिबल है देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो फिर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए। तो मान लेते हैं कि ब्रेथ x है, क्योंकि ब्रेथ पर कंडीशन है, यहाँ पर आपको गिवन है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, तो ब्रेथ को x लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव बी x मीटर, मीटर में होगी ऑब्वियसली मीटर, देन लेंथ कितनी होगी? लेंथ उसने कहा था ट्वाइस है ब्रेथ की, तो 2x हो जाएगी, 2x मीटर, 2x हम लिखेंगे तो वो थोड़ा सा होगा, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में रख दिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी क्योंकि हम इक्वेशन बनाने वाले हैं, उसने कहा है कि एरिया 800 है। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल फॉर्मूला लिखते रहिए जितने भी यूज हो रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ है x, ब्रेथ है 2x, हमारे अकॉर्डिंग तो एरिया है x इंटू 2x, लेकिन एरिया कितना है एक्चुअली में 800, x इंटू 2x को इक्वेट कर दिया 800 से, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। सिंपल हो गया क्वेश्चन। 200 को या फिर 2 को RHS में ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800/2 यानी कि 400, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 एक्स। ये क्वेश्चन एक्चुअली यही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स की टर्म है ही नहीं। एक्स की टर्म होती है तो हम डी फाइंड करते, फिर या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते, वैसे डी से ही करते क्योंकि हमें पहले पॉसिबल है या नहीं ये भी चेक करना था, और फिर उसको इसमें एक्स की वैल्यू आती। लेकिन एक्स स्क्वायर अगर इक्वल आ रहा है यहाँ पर आपका, तो सीधा एक्स की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। एक्स क्या हो जाएगा? ±√400, तो यानी कि x इक्वल होगा ±√400, कितना होता है 20 का स्क्वायर होता है 400। तो x की दो वैल्यूज़ हैं, x इक्वल टू -20 एंड x इक्वल टू 20। प्लस माइनस का यही मतलब है, दो डिफरेंट वैल्यूज़। x -20 अगर सिंपल इक्वेशन होती तो पॉसिबल था। हमने कहा था कि x है हमारी ब्रेथ, ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए इस पार्ट को, इस ऑप्शन को हम नेग्लेक्ट करेंगे। आप लिखेंगे नेग्लेक्टेड और रीज़न भी देंगे एज ब्रेथ जो कि x थी EADTH कैन नॉट बी नेगेटिव। ब्रेथ 10 हो सकती है, 20 मीटर, 30 मीटर, -20 मीटर्स नहीं हो सकती है, कैन नॉट बी नेगेटिव। सो यानी कि x 20 है, x 20 है यानी कि फाइनल आंसर। सो पहले तो उसने पूछा था इज इट पॉसिबल, सो यस इट्स पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि 20 आंसर आ रहा है आपका। टू डिज़ाइन सच मैंगो ग्रोव एंड उसने कहा था इफ सो देन फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ग्रोव। लेंथ कितनी थी? ब्रेथ की डबल, तो ब्रेथ अगर 20 आई है, x क्योंकि 20 आया है, तो लेंथ हो जाएगी 40 इज 40 एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। ओके नेक्स्ट, आसान सा क्वेश्चन था। आगे, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, और अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एजेस फाइंड करिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, दोनों की एज का समय 20 ईयर्स हो सकता है, दोनों 10 के हो सकता है, 15 के हो, 13 के हो। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। उनकी एजेस की प्रोडक्ट 48 थी।
क्या ये पॉसिबल है ऐसी सिचुएशन? देखते हैं। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए दोनों की एज का प्रेजेंट सम 20 ईयर्स है। सो मान लीजिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। मान लीजिए एक फ्रेंड एक्स साल का है। अब एक्स को ही एक ही वेरिएबल को हमें रखना है, दूसरा इंट्रोड्यूस नहीं करना, तो दूसरे की एज एक्स की टर्म्स में ही फाइंड करनी होगी। वो कैसे करेंगे? क्योंकि दोनों की एज का सम 20 है। अगर एक की एज मान लीजिए 7 है तो दूसरे की कैसे हम फाइंड करेंगे? 20 से 7 को माइनस करके। दूसरा 13 ईयर्स का होगा, मतलब कि 20 से माइनस कर देंगे पहले फ्रेंड की एज को तो सेकेंड फ्रेंड की एज मिल जाएगी। सो प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड, प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड इक्वल टू 20 माइनस एक्स ईयर्स। एक 20 साल का है, दूसरा 20 माइनस एक्स ईयर्स का है। अभी क्वेश्चन में आगे कहा है 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले उनकी एज की प्रोडक्ट 48 थी। तो जब भी हम एज वाला क्वेश्चन करते हैं, जिस टाइम पीरियड पर कंडीशन है, 4 साल पहले की एज पर ये कंडीशन है कि 4 साल पहले उनकी एज की प्रोडक्ट 48 थी, पहले उस टाइम पीरियड की एज हम फाइंड करेंगे। तो हम कहेंगे 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड्स वॉज इक्वल टू, अभी अगर वो x साल का है तो 4 साल पहले उसकी उम्र 4 साल कम होगी, यानी कि x माइनस 4 ईयर्स। 4 साल पहले वो x माइनस 4 ईयर्स का था। एंड एज ऑफ अदर फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की एज कितनी थी? दूसरा फ्रेंड अभी 20 माइनस एक्स ईयर्स का है, तो उस टाइम पर वो भी 4 साल छोटा होगा, तो जो उसकी भी एज थी उसमें से भी हम 4 साल कम करेंगे। सो 20 माइनस एक्स प्रेजेंट एज एंड माइनस 4, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। 20 माइनस 4 हो जाएगा 16 एंड माइनस एक्स ईयर्स। ये 4 साल पहले दोनों की एज है, एक फ्रेंड की x माइनस 4 और दूसरे की 16 माइनस एक्स। अभी इस पर कंडीशन ये है कि इनकी प्रोडक्ट है 48। अब हम इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48 ईयर्स। मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 16 इज 16x, x इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन क्योंकि प्लस माइनस, देन माइनस 4, 16 4 जार 64 माइनस 64, माइनस 4 एंड माइनस एक्स इज प्लस 4x एंड दिस इज इक्वल टू 48। नाउ लाइक टर्म्स ऐड करेंगे अगेन, 16x और 4x लाइक टर्म्स हैं, ये हो जाएगा 20x। चलो पहले 20 लिखते हैं, वैसे भी RHS में शिफ्ट करना है हमें। उसके बाद है माइनस एक्स स्क्वायर, देन ये ऐड हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 64 एंड इक्वल टू 48। उसके बाद ये जो सारी टर्म्स हैं इनको RHS में ले जाते हैं, क्यों? जिससे कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। फर्स्ट टर्म को नेगेटिव रखना अवॉइड करते हैं, वैसे इसमें ही कर सकते हैं क्योंकि ABC ही वैल्यूज़ ही हमें पुट करनी है, बट स्टिल चलो RHS में लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर की टर्म को, इधर तो 0 हो जाएगा पूरा LHS में, इक्वल टू एक्स स्क्वायर की टर्म RHS में जैसे ये जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x की टर्म को लिखते हैं, ये था 20x, इधर गया तो हो जाएगा माइनस 20x, दोनों हो गए। अभी 64 गया तो प्लस 64 हो गया क्योंकि LHS में वो माइनस 64 था। देखो तीनों टर्म्स की हमने साइन चेंज करके उधर लिख दिया है, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पहले एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट आता है। अभी बचा 48 RHS में था पहले भी, अभी भी RHS में ही है, तो इसके साइन में कोई चेंज नहीं करना है, ये प्लस 48 एज इट इज़ रहेगा। 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड 8 4 12 2 1 कैरी 6 4 10 प्लस 1 11 112। ये हमारी फाइनल इक्वेशन। अभी हमने सिर्फ इक्वेशन बनाई है, पॉसिबल है या नहीं उनकी एज तो बाद में फाइंड करेंगे। कैसे किया यहाँ तक देख लेते हैं। एक फ्रेंड को x ले लिया, दूसरा 20 माइनस एक्स का हो गया क्योंकि दोनों की एज का सम 20 था, ठीक। फिर 4 साल पहले की एज पर कंडीशन है कि प्रोडक्ट उस टाइम पर 48 थी, तो फिर 4 साल पहले की एज फाइंड की, ये x माइनस 4 का हो गया, ये 20 माइनस एक्स माइनस 4 का हो गया, 20 माइनस 4 16 हुआ, 16 माइनस एक्स। 4 साल पहले की एज आ गई, अब उनकी प्रोडक्ट की इक्वल टू 48। फिर तो सिंपल हमने सॉल्व ही किया है। ये बनी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अभी क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल है? क्योंकि ये सॉल्व होगी, एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी तभी हमें एज मिलेगी। वो कैसे हम फाइंड करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं? वो फाइंड करेंगे डी से। तो अब इसमें डी फाइंड करेंगे। डी होता है बी स्क्वायर, आप कहेंगे नाउ, अभी हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर, देन -4a, a मतलब 1, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एंड c मतलब 112। ओके, 20 का स्क्वायर 400 प्लस के 400 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वही रहेगा, 4 से करना पड़ेगा, 4 2 जार 8, 4 1 6 4, 4 1 6 4, आंसर इज -48। आंसर नहीं है, मतलब डी की वैल्यू -48 है। अभी डी अगर नेगेटिव है, आप कहेंगे डी इज लेस दैन 0, सो रूट्स आर अनरियल, अनरियल या फिर नॉट रियल। रूट्स इसके रियल है ही नहीं, नॉट रियल। रूट से हमारी रूट मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मतलब कि उनकी एज आने वाली थी, क्योंकि वही हमने एक्स और 20 माइनस एक्स ली थी, तो रियल एज है ही नहीं उनकी, उनकी एज आएगी माइनस में रूट में कुछ ऐसा जो एज पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो यानी कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। आगे समझ में क्वेश्चन कहाँ पर रुकता है, सिचुएशन पॉसिबल क्यों नहीं होती? अगर डी पॉजिटिव आ जाता तो फिर हमें एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ती, क्योंकि फिर वो पॉसिबल सिचुएशन हो जाती। तो पहले आप नॉर्मल जैसे करते आए हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, एक्स अज्यूम करके, दो जो भी आपको कंडीशन दी होगी उनके ऊपर पुट करके, उसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग जो एज है, प्रोडक्ट है और क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमने रखा, इक्वेशन आई। उसके बाद आपने डी फाइंड किया, अगर तो डी पॉजिटिव या 0 है तो पॉसिबल है, फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को फर्दर। अगर नहीं है, डी नेगेटिव है, तो क्वेश्चन वहीं खत्म होगा। आप सिंपल लिखेंगे सो द गिवन सिचुएशन या फिर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म। पॉसिबल ही नहीं है तो हम फाइंड क्यों करें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर पार्क आपको बनाना है जिसका पेरीमीटर होना चाहिए, यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री होनी चाहिए 80 और एरिया होना चाहिए 40। क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है? पेरीमीटर क्या होता है, फॉर्मूला की अगर हम बात करें रेक्टेंगल का, 2 × L + B, और एरिया क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि लेंथ और ब्रेथ में डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे सभी में यही था, लेंथ ब्रेथ की 4 टाइम्स से 3 ज़्यादा है, 7 टाइम्स से 4 कम है, डबल है, इस तरीके से था। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है, आपको सीधा एरिया और पेरीमीटर दे दिया है। तो और दो हम वो भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते कि एक को एक्स ले ले, एक को वाई ले ले, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, एक ही इक्वेशन बनेगी। तो एक को अज्यूम कर लेते हैं, लेंथ या ब्रेथ किसी को भी एक्स ले लीजिए। आप कहेंगे लेट, मान लीजिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मीटर, मान लीजिए लेंथ एक्स है। अभी ब्रेथ को आपको एक्स की टर्म्स में ही फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, पेरीमीटर से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ इसका पेरीमीटर 60 है और लेंथ इसकी 10 है, ब्रेथ कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, थोड़ा अगर माइंड से सोचे, 10 ये है, 10 ये है, सामने वाली लेंथ भी 10 होगी, यानी कि 20 तो यही हो गई। बचे कितने, 40 मीटर आपके पास है। 40 मीटर में 2 ब्रेथ आपको बनानी है, तो आप कितने की बना देंगे, 20 की। इसी तरीके से करेंगे यहाँ पर भी। हम कहेंगे पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगल का 2 × L + B। ठीक, पेरीमीटर कितना दिया है हमें, पेरीमीटर है 80 मीटर, सो 80 = 2 × L, लेंथ हमने ले ली है x, और ब्रेथ अभी ब्रेथ ही रखेंगे, लेंथ और ब्रेथ पूरा ही लिखते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ, PREADTH, एंड दिस इज पेरीमीटर। ओके, x प्लस ब्रेथ। अभी ब्रेथ आप हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो 2 इधर आएगा, 40 ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जब आएगा तो 40 लिख देते हैं। 40 = x प्लस ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 40 - x। ब्रेथ आ गई x की टर्म्स में, यानी कि आप कह सकते हैं लेंथ और ब्रेथ दोनों का सम 40 है। तभी हम ऐसे करते हैं ना, एक x है, दूसरा 40 - x है। चलिए, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। अभी अगली कंडीशन थी एरिया के ऊपर, एरिया होना चाहिए था 400। सो अभी 80 क्यों लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है 40 माइनस एक्स। तो भाई हमारे अकॉर्डिंग तो एरिया ये होना चाहिए था x इंटू 40 माइनस एक्स, लेकिन एरिया कितना गिवन है 400, तो इसको अपने एरिया को इक्वेट कर देते हैं क्वेश्चन के एरिया से। मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। सबको RHS में ले जाते हैं जिससे कि एक्स स्क्वायर एटलीस्ट पॉजिटिव हो जाए। उधर भी लेकर जाएंगे तो पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, तो पहले इधर तो लेफ्ट हैंड LHS में 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में उधर गए तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद 40x गया उधर जाएगा तो माइनस के 40x होगा, फिर x की टर्म को लिखेंगे और फाइनली कांस्टेंट टर्म कितनी है 400 प्लस 400। ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये RHS में ही है, इसकी जो साइड है वो हमने चेंज नहीं की है। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले तो चेक करते हैं कि इसको सॉल्व भी हम कर सकते हैं या नहीं। डी फाइंड करेंगे पहले, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पॉसिबल है या नहीं सिचुएशन वो आप सिर्फ डी से ही निकाल सकते हैं। डी अगर आ गया 0 या फिर कोई पॉजिटिव नंबर आया तो पॉसिबल है, और अगर डी नेगेटिव आ जाता है लेस देन 0 तो फिर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती। तो डी हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, सी लास्ट में होता है 400 माइनस का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 40 4 4 आर 16 16 एंड 00 1600 माइनस 4 4 आर 16 एंड अगेन 00, सो दिस इज इक्वल टू 0। डी अगर 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स यानी कि सिचुएशन इज पॉसिबल। अब इससे सिचुएशन की बात करते हैं, रूट्स क्योंकि हमें फाइंड करनी ही नहीं है, हमें तो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। सिचुएशन इज पॉसिबल, और उसने कहा था सिचुएशन पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू रेक्टेंगुलर, इफ सो अगर पॉसिबल है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो फिर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए। अभी फिर से दो तरीके हैं, या तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लीजिए, या फिर एक जो हमारे पास तरीका है एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, उसी से कर लेते हैं क्योंकि डी वैसे भी हम फाइंड कर चुके हैं 0 है। तो अभी हम डी फाइंड करेंगे, सॉरी एक्स फाइंड करेंगे। एक्स इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a के। माइनस बी यानी कि माइनस माइनस 40, एक तो माइनस हमारे फॉर्मूले का और एक बी भी हमारा माइनस का है, नेगेटिव है, सो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, अभी डी तो 0 है, बाय 2a। ए कितना है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो हो जाएगा 1 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस के 40 होंगे, प्लस माइनस रूट 0 0 ही होता है बाय 2। अब अलग करेंगे दोनों को, एक बार लिखेंगे 40 प्लस 0 बाई 2, एक बार लिखेंगे 40 माइनस 0 बाई 2, ये तो बस फॉर्मेलिटी है, पता तो है ही हमें कि दोनों इक्वली आने वाले हैं। सो ये हो जाएगा 40 बाई 2 इज़ 20, 40 बाई 2 इज़ 20, तो यानी कि x इक्वल टू है 20। x क्या था, लेंथ, सो लेंथ इज 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हमने x की टर्म्स में फाइंड की थी, ब्रेथ थी 40 माइनस एक्स, तो यानी कि ब्रेथ हो जाएगी 40 माइनस 20, ये भी 20। तो रेक्टेंगल क्या, ये तो स्क्वायर हो गया, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 20 आ गई है। चलिए इसी के साथ चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों ओवर होते हैं। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।